लंच का टाइम हो गया था। सारे मजदूर बैठकर आपस में रोटियां खा रहे थे। तभी साइड इंचार्ज एक लेडीज आती हैं। वो काम को जांचने के लिए, देखने के लिए साइड पर आ जाती हैं। और इधर मजदूर सारे रोटी खा ही रहे थे। तभी मैडम एंट्री करती हैं काम को देखने के लिए। जैसे ही सारे मजदूर खा रहे थे, मजदूरों की नज़र उस मैडम पे पड़ती है और सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत मैडम, इतनी खूबसूरत मैडम, क्या ही बताया जाए उसके बारे में कि जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत उन्होंने कपड़े भी पहने थी। तो सारे लेबर आपस में बात करने लगे कि यार मालते भाई एक नंबर यार, तो बहन चो कैसे के भगवान बनौले बट इतना खूबसूरत माल यार, ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ। सारे आपस में यही सब बातें करने लगते हैं। तो उसी में दिनेश नाम का जो एक बंदा रहता है, उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल की उम्र होती है दिनेश की। वो कहता है कि यार माल तो भाई एक नंबर या एक नंबर माल या भाई, अगर मिल जाती ना तो कसम से बता रहा हूँ कि रोटी उसी में बोर के खा जाती। तो मैडम सुनती तो ज़रूर है इस बात को, लेकिन वो उसको ऐसे अवॉइड करती है कि मानो वो बात को सुनी नहीं हो। फिर मैडम चली जाती है, ऑफिस में बैठती है। समय बीतता है। जब सभी लेबर काम पे लग जाते हैं लंच के बाद, तो मैडम फिर आती है ऊपर काम देखने के लिए। तो उसकी नज़र उस बंदे पे थी जो ये बंदा कह रहा था कि अगर मिल जाती तो रोटी बोर के खा जाता। तो सभी के पास बारी बारी जाती है, सबसे बात करती है। वो सोचती है कि किसकी आवाज़ थी वो जो ऐसा वो बोला है हमको। तो सोचती रहती है। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त इंदर। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी का एक ज़िला लगता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के अंतर्गत मेहदावल विधानसभा का एक छोटे से गांव जमुरा का रहने वाला दिनेश, जो पढ़ाई में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता था। उसके गांव के कुछ लोग बॉम्बे में काम करते थे। तो वो भी सोचा कि यार क्या ही कर पाएंगे ज़िंदगी में, जब पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो इससे अच्छा है कि यार चलते हैं बाहर ही कमाते हैं। बाहर कमाने चला जाता है। जब बाहर कमाने चला जाता है तो उसके गांव के जो बंदे रहते हैं सारे काम करने वाले, वो कोई पेंट का काम करता है बॉम्बे में, तो कोई लादी पॉलिश का काम करता है, तो कोई मार्बल लाइन में है। सब अलग अलग लाइनों में काम करते थे। तो जो दिनेश है ये पहली बार गया था बम्बई में। पहली बार जब गया तो इसको काम किसी चीज़ का हुनर तो था नहीं, सिर्फ लेबर का काम में कर लेता था, क्योंकि गांव में भी आजकल लेबर का काम करता ही रहता था। ये लेबर मंडी पर बैठा हुआ था, जहाँ पर शहरों में उसको नाका भी बोलते हैं, लेबर मंडी भी बोलते हैं। तमाम जगह तमाम प्रकार की भाषाएं में उसको बोलते हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ कि दिनेश को एक ठेकेदार आता है, कहता है कि काम करने आए हो? तो बोलता हाँ जी, काम करने के लिए तो मैं घर से इतना दूर आया हूँ। तो ठेकेदार उसको लेके चला जाता है। ठेकेदार का बहुत बड़ा टेंडर था मकान बनाने का। तो उसमें कुछ लेबर ठेकेदार के गांव चले गए थे, इसलिए वो मंडी से ही लेबर उठा रहा था। तो दिनेश चला गया, काम करने लगा। तो ठेकेदार के पास काम करते करते ठेकेदार से भी अच्छा उसका संबंध बन गया। जब संबंध बन गया तो ठेकेदार बोला कि हमारे पास परमानेंट लग जाओ, अच्छी सैलरी देंगे, बराबर काम देंगे। वो लग जाता है, फिर काम करने लगता है।
जब काम करने लगता तो वहाँ जितने लोग काम करते थे उन लोगों से भी उसका प्रेम व्यवहार बन जाता है, भाईचारा जैसे बन जाता है, बातें होने लगती है। तभी अचानक एक दिन लंच का टाइम हुआ था, सारे मजदूर रोटी खा ही रहे थे, दिनेश भी उसी बीच में बैठा था। तो जब मैडम आती है काम देखने के लिए, तो काम देखने के लिए आती है तो इधर उधर देखती है, तो इधर उसको साइड में लेबर दिखाई देते हैं जो रोटियां खा रहे थे। तो उसका ड्रेस ही इतना खूबसूरत वो पहनी थी, और जितना खूबसूरत ड्रेस पहनी थी उतनी खूबसूरत वो मैडम भी थी। तो सब आपस में बात करने लगते हैं कि यार लड़की कितनी खूबसूरत है यार, क्या माल है भाई साहब, यार दिल करता है कि एक बार मिल लूँ। सब तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। तभी दिनेश कहता है अगर भाई एक बार मिल जाती ना ये, तो यार रोटी बोर के खा जाते हम। तो ये बात वो सुनती है और वो समझ जाती है कि ये कहना क्या चाहता है। फिर बोलती नहीं है, चली जाती है। चली जाने के बाद कुछ समय के बाद जब लेबर दोबारा काम पे लग जाते हैं, फिर आती है, देखती है कि वो कौन सा बंदा था, कौन सा लड़का था जो ऐसी बातें बोला है। अब वो बातें उसको दिल को छू जाती है। जब दोस्तों दिल को छू जाती है तो एक दूसरे से सबसे पूछती है। पूछने के बाद पता चलता है कि ये दिनेश ही है जो बोला है। तो दिनेश को बोलती है कि तुम ऑफिस में आओ, तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। दोस्तों दिनेश उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचता है यार मैं क्या कह दिया हो मैडम को कि मैडम अब जानेगी तो मुझे बहुत सज़ा करवाएगी यार, मेरी गलती हो गई मेरे से। फिर जाता है मैडम के पास ऑफिस में, कहता हाँ जी मैडम बोलिए क्या है। मैडम कहती है बैठो। बैठने के बाद कहती है कि दरवाज़ा बंद करो। जो ऑफिस का दरवाज़ा था उसको बंद करवाती है और पूछने लगती है कि तुम सच सच बताना कि तुमने जब मैं ऊपर गई थी काम देखने के लिए तुमने बोला क्या था। दिनेश बातें बनाने लगता है कि नहीं मैडम मैं कुछ नहीं बोला था, मैं तो रोटी खा रहा था। इधर उधर की बातें बताने लगता है, बरगलाने का प्रयास करता है, लेकिन मैडम बरगलाने में नहीं आती है, दिनेश के चक्कर में बिल्कुल नहीं आती है। कहती है कि तुम सच सच बता दो, जो तुम बोले हो मैं कुछ नहीं करूँगी, तुमको छोड़ दूँगी। तो दिनेश कहता है कि मैडम मैं कुछ नहीं बोला हूँ। तो कहती है कि चलो अब तुम हमारे साथ चलो, तुमको मैं जेल की सलाखों में डलवाऊँगी। लेके चली जाती है, कार में बैठा के जाती है बॉम्बे के 5 स्टार होटल में लेके जाती है दिनेश को। जब 5 स्टार होटल में लेके जाती है, एक कमरा बुक करती है, खाने के लिए ऑर्डर देती है, खाना आ जाता है। दिनेश और मैडम दोनों बैठे ही थे बेड पे। मैडम कहती है कि अब एक काम करो, खाने का तो सामान आ गया, अब तुम जो बोले हो कि रोटी मैं बोर के खा जाऊंगी उसमें तुम खाओ। अब मैडम के सामने वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन मैडम जो कहती है ना कि वो तुमको करना ही पड़ेगा, तुमने ऐसा बोला क्यों। और वो भी नौजवान मैडम जिसकी उम्र 23-24 साल थी। दिनेश घबरा जाता है, वो कह देता है कि मैडम मैं यही कहा था कि अगर एक बार मिल जाती तो रोटी बोर के खा जाता। तो कहती है कि क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। मैडम बेड पे लेट जाती है और जैसे ही दिनेश रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और जैसे ही सोचता है कि उसमें बोरने का प्रयास करता है, तब तक मैडम हाथ से पकड़ लेती है रोटियां, कहती है रहने दो, बस हो गई, तुमको जो करना है वो कर लो। फिर मैडम और दिनेश मिलकर संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम करते करते दिनेश को कहने लगती है कि दिनेश अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ रहोगे असिस्टेंट के रूम में मेरे, तुम बेशक नहीं पढ़े हो, तुम हमारे साथ रहना।
मैं तुमसे शादी करूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों के बीच में धीरे धीरे दिनेश का बच्चा उस मैडम के पेट में पलने लगता है। जब बच्चा पेट में पलने लगता है तो मैडम जाती है दिनेश को पास, कहती है कि दिनेश यार कितना खुश नसीब हम लोग हैं कि अब इस दुनिया में हमारा लड़का आने वाला है। तो दिनेश मैडम के पांव पड़ जाता है कि मैडम सबसे तो बड़ा खुश नसीब मैं हूँ कि जैसे आप जैसे मैडम मिली हैं। तो कहती है कि चलो अब हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दिनेश कहता है कि नहीं मैडम, जब हमारा संतान इस दुनिया में आएगा उसके बाद एक अच्छी सी मुहूर्त निकाल कर दोनों हम शादी कर लेंगे। डेट आप फिक्स करिएगा क्योंकि सारा काम करता धरता आप ही हो। तो दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चैनल अभी नया है। और ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।